नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर विधायक गुरेज नाजीर अहमद खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसदीय चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कुछ टीमों का इस्तेमाल किया। वे विधानसभा चुनावों में भी उन्हीं टीमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नज़ीर गुरेजी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीरी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पीएसए को कश्मीर में केवल जंगलों की अवैध कटाई और तस्करों को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था, लेकिन कश्मीर में सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। देखिए, हमारे अपोजिशन के लोग एक अफवाह फैला रहे थे अभी कि फारूक अब्दुल्ला साहब को इसलिए रिलीज किया बीजेपी ने क्योंकि इनको हुकूमत बीजेपी के साथ बनाना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा किया गया। और आज जब ये कोalition बनी, इससे साबित हो रहा है कि ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, वो गलत है, सरासर बेबुनियाद है। हम कोalition इसलिए नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के साथ कि हम हुकूमत में आ जाए। हम कोalition कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की जो बका का मसला है, लोगों की जो मुश्किलात का मसला है, हम उसको दोनों मिल बैठ के आगे ले जा सके, हल कर सके। इस रियासत की बदकिस्मती है। परसों में जब इलेक्शन कमीशन का बयान सुन रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, वो जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं इलेक्शन करके 10 साल बाद। ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद पूरे मुल्क में पहली बार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल कर रहा है। बहुत ही अफसोसनाक मंजर है रियासत का। 10 साल के बाद इलेक्शन कर रहे हैं और वो भी यूनियन टेरिटरी में। एक ज़माने में रियासत जो है सबसे पावरफुल रियासत थी, यहाँ की असम्बली पावरफुल थी, हम अपने फैसले खुद असम्बली में बैठ के लेते थे। और आज 10 साल के बाद बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ इलेक्शन का जो बिगल बजाया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बड़ा तोहफा दे रहे हैं। जहाँ तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रही है, लोगों की पार्टी है, लोगों से निकल के आई है और लोग इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, हमेशा उन्होंने साथ दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ देंगे और भरपूर तरीके से साथ देंगे ताकि इस रियासत को आगे जो डिजास्टर होने वाले हैं या सोचा जा रहा है इसके बारे में, उसको हम रोक सके और इस रियासत को आगे ले जा सके। आप जहां तक एआईपी की बात कर रहे हैं, एआईपी ने नहीं बनाई, दिल्ली वालों ने बनाई, क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला को एज ए पार्लियामेंट मेंबर देखना नहीं चाहते थे और रशीद इंजीनियर साहब को वो सजाद लोन साहब को जिताना चाहते थे। और एक हवा बनाई गई कि लोगों के सामने कि रशीद इंजीनियर साहब जो हैं वो जेल में हैं, अगर आप उनको वोट देंगे तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, आप उनको वोट देंगे तो उसको फांसी लगने वाली है, वो फांसी से बच जाएगा। एक क्योंकि हमेशा इस रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हमेशा जो है दिल्ली वालों ने कॉन्स्पिरेसी की है। शेख साहब के ज़माने से लेके, फारूक साहब के ज़माने से लेके अभी तक हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुश्मन रही है। इसकी वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की पार्टी है, लोगों से निकल के आ रही है, आई है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करती है, इस रियासत को आगे ले जाने की बात करती है, इसका वकार बहाल करने की बात कर रही है। तो उन दिनों नौजवानों को ये लगा, क्योंकि नौजवान तबका जो होता है वो बड़ा जज्बाती तबका होता है, उनको लगा अगर इंजीनियर रशीद साहब को हम वोट देंगे तो वो जेल से बाहर आएगा। हालांकि आपको पता है उन दिनों अभी भी जो है दिल्ली के वजीर आला जेल में बंद है, अगर वोट से जेल से बाहर आते तो वो बाहर आ जाते। तो एक हवा खड़ी की गई और इस बार लोगों ने समझा है कि नहीं, हम दिल्ली की कॉन्स्पिरेसी जितनी भी हो रही है उनको भरपूर इस इलेक्शन में जवाब देंगे कि हम अब बिखरेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, हम एक झंडे तले आ जाएंगे और दिल्ली वालों को ये बता देंगे जो आपने हमारे साथ किया है, जो आपने 5 अगस्त को हमारा जो सर की टोपी छीनी है, हम उसके साथ नहीं है। और आपने हमारा मेमोरेंडम भी देखा होगा, जो मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें सबसे पहले 370 की बात है। जो ही रियासत यहाँ इलेक्शन होंगे, हम पहली ही असेंबली में इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि 370 जो हमसे छीना गया है वो गलत तरीके से छीना गया है, उससे यहाँ के लोग खुश नहीं है। जहाँ तक तरक्की के वादे जो कहते हो बीजेपी ने किए, वो तो यहाँ के लोग जवाब देंगे, तिलेल के लोग। उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा कितनी तरक्की उन्होंने कराई तिलेल के लोगों की। जहाँ तक बड़ा प्लान बनाया है यहाँ के लिए, इंशाल्लाह पहले तो रियासत यहाँ वापस आ जाए
और उसके बाद जो हमारा खोया हुआ शिनाख्त है वो वापस आ जाए। उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को आप देखोगे अगले 5 साल के बाद जब आओगे तो वहाँ यहाँ डिफरेंट होगा, एक अलग चीज आपको दिखाई दे। देखिए अभी जो फर्स्ट फेज के लिए हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अभी वो हमारा तो लास्ट फेज में है। आप देखेंगे अगले 5-7 दिन में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो बैठेगा और फैसला लेगा बांडीपोरा के लिए, और आप देखेंगे एक अच्छे कैंडिडेट को बांडीपोरा में दिया जाएगा, एक अच्छा कैंडिडेट जो वोट देना तो लोगों का काम है, लेकिन एक अच्छा चेहरा आप बांडीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखोगे। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।